हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। साइंस टेक परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन ए विकासीय जीव विज्ञान, ऑप्शन बी मानव शास्त्र, ऑप्शन सी अनुवांशिकी और ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ समझने योग्य बात है वंशानुक्रम पैटर्न। वंशानुक्रम पैटर्न में होता क्या है? प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो उनके माता-पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संचरित होते हैं। ऐसे गुण को कहते हैं वंशानुक्रम पैटर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम के पैटर्न के ऊपर आधारित है। अनुवांशक है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, टिश्यूकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते किसको है? जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिस विधि से रेशम का उत्पादन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी में है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में जिसमें मत्स्य का उत्पादन किया जाता है, जैसे मछली हो गया, जिस विधि से मत्स्य। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फल, फूल, साग, सब्जी इन सब का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यापार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एक होता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में सीरम एवं शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं सीरोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म कोशिका का एक अंग है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है साइटोप्लाज्म। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में वनस्पति का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर के अंतर्गत या ऐसे पूछ सकता है बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सब्जी की खेती का, आम की खेती का, अंगूर की खेती का, फूलों की खेती। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन या फिर सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 6। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मिथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृप रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप जैसे जो रेंग के चलता है, मगरमच्छ, कछुआ, इन सब का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मोलॉजी में नेत्र का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्र जैसे मानव एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पंछी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन से, रेशम कीट पालन से, पक्षी पालन से, मधुमक्खी पालन से। तो मछली का अध्ययन, मछली का जो पालन होता है वो पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है रेशम कीट का पालन। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का। पंछी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पंछी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। मधुमक्खी का मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेशम कीट पालन से। क्वेश्चन नंबर 8। न्यूमिस्मेटिक्स शब्द किससे संबंधित है? शिलालेख का अध्ययन से, सिक्कों का अध्ययन से, झाड़ी का अध्ययन से, कवक का अध्ययन से। तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्के का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्के का। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्के का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। कवक, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ मिसिंग है, यहाँ आई होगा। एफ यू, यहाँ पे आई छूट गया है तो ये टाइपिंग एरर है। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। हाइकोलॉजी में शैवाल का, एंथोलॉजी में फूल का, और पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, फल का, कवक का, मत्स्य का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी और मत्स्य का अध्ययन मत्स्य का अध्ययन फिशिकल्चर। तो
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें